आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आज क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उनकी सोच में क्या बदलाव आया है। जिस भी पर्सन को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे, उनके ही ऊपर फोकस बनाए रखना है कि वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, सिंगल्स है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, नो कॉन्टैक्ट है, या जो भी है। ठीक है, अपने पर्सन को याद कीजिएगा, हर हर महादेव टाइप करिएगा या 1111 कमेंट सेक्शन में अभी इसी वक्त, और लाइक करेगा इस वीडियो को, ताकि एनर्जी आपकी मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाए और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपके साथ मैच ना करे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपके साथ मैच ज़रूर करेगा। तो चलिए, इस वक्त जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, जिनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं आप, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बिल्कुल सही रीडिंग, सही वीडियो के पास आए हैं। ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि ऐसे ये वीडियो आपके सामने आ गया है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। जब आप समझेंगे तब आपको यूनिवर्स के पावर के ऊपर भरोसा हो जाएगा। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे वेल विशर्स, जितने भी लोगों ने अभी इस वक्त ये वीडियो को लाइक किया है और पूरे भरोसे के साथ इसे ओपन किया है, उनके पर्सन की एनर्जीज़, चाहे वो लड़का है, लड़की है, तब भी मैच करेगा, शादीशुदा है, सिंगल है, तब भी होगा, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, तब भी होगा। और गहराई से जानने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ऊपर दिया गया है पर्सनल रीडिंग का नंबर, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करें। द टेम्पल पाथ ऐसा ही होता है। टेम्पल पाथ एक इतना पॉजिटिव कार्ड है और इसमें आपके लिए गाइडेंस भी है। चले देख लेते हैं नेक्स्ट। ओ माय गॉड, पेशेंस, पेशेंस और क्या है एनर्जीज, प्लीज़ गाइड करें। मैजिशियन एंड द मिरर, carrying connections, very important energy of love, relationship, commitment, strategy। और एक कार्ड एंजल्स गाइड करें, एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए प्लीज़ मुझे, मेरे व्यूवर्स के लिए। एनवी, ओके। दूसरे डेक से हम कुछ कार्ड्स लेंगे और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है। इतना टाइम आप कोशिश कर रहे हो, इतना टाइम आप रीडिंग सुन रहे हो, क्या यूनिवर्स आपकी सुन रहा है? क्या यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द कुछ चेंज लेकर आ रहा है? आप दोनों के रिश्ते में क्या अभी पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है आप दोनों के दरमियान? जो भी हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता। दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसे कभी बदल नहीं सकते, वो हो गया। आगे आप बेहतर कर सकते हो। सो सबसे पहला कार्ड जो अपने आप गिरा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज। एट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कप्स, पॉजिटिव एनर्जीज है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव एनर्जी है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करें। ऐसा लगता है ना, इस जो रिश्ता आप दोनों का है ना, इसमें पुनर्जन्म नज़र आता है। मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि आपका रिश्ता, या देखिए यहाँ पर टावर है, टूटा हुआ रिश्ता था। ओके, आप दोनों का रिश्ता टूट गया था, आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हुआ था, और मुझे लगता है कि आपने कोई उम्मीद भी नहीं रखी कि मेरा रिश्ता जुड़ेगा, या फिर आपको ये भी नहीं लगा कि कभी कभार आपके पर्सन खुद ये रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे। या जिस तरीके से आप दोनों अलग हुए या सेपरेट हुए, या बातचीत बंद हुई, या ब्लॉक सिचुएशन, क्योंकि टावर कहता है कि सब संभव है। ओके, ब्लॉक हुआ होगा, नो कांटेक्ट हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, क्या ये पर्सन आपको भुला पाए? नहीं भुला पाए। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा वो है मैजिशियन। जो आईना आपको दिखाता है ना, जो आईना आपको दिखाता है, कभी कभी वो आपका वहम भी हो सकता है। आपने देखा है ना, कभी कभी कुछ आईना, जो आईने रहते हैं ना, मिरर जो रहता है, कभी कभी आप दो आईने में कंपेयर करें, एक में आप थोड़े से मोटे दिखोगे, दूसरे में आप
एकदम स्लिम दिखोगे। ये आईने की जो वेरिएशन होती है ना, उसकी वजह से होता है, ठीक है। किसी आईने में आप एकदम गोरे दिखने लगोगे और किसी आईने में आप देखेंगे आप थोड़े से डार्क शेड में दिख रहे हो। आईना तो आईना ही होता है, लेकिन ये जो होता है ना कि आप किस आईने में देख रहे हो। इस पर्सन ने आपके बारे में जो सोचा, इस पर्सन ने जो आपके बारे में देखा, इस पर्सन को जो भी आपके बारे में गलतफहमियां हुई थी, इस पर्सन ने आपके बारे में बुरी चीज़ें सोची अगर थी, या फिर आपके बारे में किसी ने इनके सामने एक गलत इमेज आपकी क्रिएट की थी, उसके बारे में इन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश की है आपके पर्सन ने। आज ये पर्सन, मुझे लगता है कि उनको लगता है ना कि रियलिटी कुछ और है, आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है सच्चाई कुछ और है, ठीक है। जो भी वो देख रहे थे वो उनका वहम था, उनका कह सकते हैं ना उनके आंखों के ऊपर पर्दा था, या फिर उनका खुद का दिमाग नहीं था, किसी और के दिमाग से चल रहे थे। सो आज इस पर्सन की सोच में एक चेंज तो है, इसलिए क्योंकि वो खुद एफर्ट्स डालकर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, और सारी चीज़ें जानना चाहते थे जो कि उनको लगता है कि इस रिश्ते को ठीक कर सकता है, ठीक है। अगर मेरे को किसी के बारे में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने सोचा कि ये घमंडी है, ये चीटर है, लेकिन मैं उसको जानने की कोशिश अगर करूँगा तो मुझे पता चलेगा अरे यार मैंने तो गलत ही सोचा था, उसका तो इंटेंशन ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ें दोनों के बीच में। मैंने ये कार्ड क्यों लिया, क्योंकि ये कार्ड बहुत कुछ कहता है, ठीक है। अगर एक ही कार्ड का रीडिंग अगर मैं करूं तो आधे घंटे का रीडिंग हो सकता है इस कार्ड से, क्योंकि इस कार्ड में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी एनर्जीज़ इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस कार्ड के कलर्स देखेंगे, इस कार्ड की एनर्जीज़ को देखेंगे, इस कार्ड में जो जो चीज़ें दिखाए हुए हैं, जो पिक्चर्स दिखाए हुए हैं, वो बहुत कुछ कहकर जाते हैं। देखिए इस पर्सन ने अगर जैसे कि इस पर्सन ने अगर, ठीक है, आपके साथ खुद की मर्ज़ी से रिश्ता ख़त्म किया था तो ये खुद की मर्ज़ी से ही रिश्ता जोड़ेंगे, इतना तो यहाँ पर पक्का है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। टेम्पल पाथ ये है ना कि एक तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जब आपके लिए सारे रास्ते, ओके, पाथ यानी कि रास्ता, जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है। आप जैसे कि आप एक फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, क्योंकि एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप समझेंगे नहीं कौन से रास्ते। जब आप सारी डॉक्टर्स की दवाइयाँ करते हो, ठीक है, और वो बीमारी ठीक नहीं होती आपकी या आपके किसी प्रियजनों की बीमारी ठीक नहीं होती, काफ़ी साल से आप डॉक्टर चेंज करके देखा आपने, दवाइयाँ अलग अलग लेकर दे सब कुछ, तब आप क्या करते हैं? आखिरी रास्ता कौन सा होता है? ईश्वर का। ओके, सो तो टेम्पल पाथ वही कहता है कि अभी आपके पर्सन सब कुछ ईश्वर के ऊपर ही छोड़ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में। आपने भी यही किया है। आपने जब इस रिश्ते को, मतलब आपने देखा कि आपने इतना इस पर्सन से मोहब्बत की है, इस पर्सन को इतना चाहा है, इतना प्यार दिया इनको, ठीक है, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। जब जब इनको ज़रूरत पड़ी आप वहाँ पर थे, ठीक है। आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, जैसे कि अगर ये बीमार है तो बहुत ही जल्द आपने छुट्टी करी अपने काम से, जल्दी जल्दी उनको देखने को गए हैं, या वो किसी प्रॉब्लम में हैं, ओके, उनको पैसे की ज़रूरत है तो आपके पास से, आपने किसी और के पास से कर्जा लेकर दे दिया है ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। मतलब आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन राइट नाउ में आप जिए हो, और एक भरोसा भी रहता है ना, आपको भरोसा बहुत ज़्यादा था, आपको यकीन था कि ये पर्सन कुछ भी हो जाए, ये मुझे नहीं छोड़ सकता, ये मुझे नहीं छोड़ सकती, इसको मैं इतना प्यार दूंगा या इतना प्यार दूंगी कि ये कभी मेरे को भूल नहीं सकता। तो ये आपकी यहाँ पर फीलिंग्स मुझे नज़र आते कि मैं इस इंसान को इतना प्यार दूंगा या इतना खुश रखूँगी या इतना प्यार दूंगी कि कभी ये किसी और की तरफ नहीं देखेगा। ये आपकी सोच यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है, और वो प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, आपका प्यार सच्चा है। लेकिन क्या होता है ना, हर जगह पर आप जितना पॉजिटिव होता है ना उतना नेगेटिव भी होता है। सो एनवी का कार्ड एक जेलसी को कहता है, ओके, एक मदर फिगर को भी कहता है, कोई डार्क एनर्जीज़ को कहता है, बता रहा है कि आप दोनों के दरमियान वो भी चीज़ें आई हुई हैं। किसी की स्ट्रैटेजी हो सकती है, कुछ प्लानिंग हो सकता है, जैसे कि इनको आईना जो दिखाया गया था आपके पर्सन को, वो कुछ और दिखा रहा था आपके बारे में, ठीक है, आपकी तरफ कुछ नेगेटिव हो रहा था। रिश्ता तो टूटा है बिकॉज देयर इज़ डेथ कार्ड।
आप दोनों का रिश्ता टूटा है और आप, मुझे लगता है कि इस वक्त ना अपनी खुशी के बारे में सोचने लगे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको अपनी खुशी अहम होनी चाहिए। अगर आप खुश नहीं हैं तो याद रखिएगा, मैं ये कहता हूँ कि आपको अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल जो बीमारियाँ हो रही है ना, वो डिप्रेशन की वजह से हो रही है, वो एंजाइटी की वजह से हो रही है, वो टेंशन की वजह से हो रही है, स्ट्रेस की वजह से सारी बीमारियाँ हो रही है। तो इस रिश्ते में अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, अगर आपको टेंशन हो रहा है, अगर आपको तकलीफ़ें हो रही है, तो समझ लीजिए ना आगे गड़बड़ है, आगे आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। कौन सी मुसीबतें? कि आप बीमार हो जाओगे। बिकॉज लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपनी करियर के बारे में सोच रहे हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। राइट नाउ ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन से नफ़रत कर रहे हो, लेकिन आप बैलेंस कर रहे हो। पहले जैसा आप बहुत ज़्यादा रोते धोते नहीं हो। आप अभी जितना सोचना है उसके बारे में याद करते हो, फिर आप अपने काम के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। तो राइट नाउ आई फील दैट इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। आप ये भी सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में सच्चा प्यार ज़रूर आएगा। मुझे भी ईश्वर ने, मुझे भी मेरे ज़िंदगी में, मेरे नसीब में किसी का प्यार लिखा हुआ है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। आपकी फीलिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश की है, जो कि एक पार्टनर को करना चाहिए। आपने सारे फ़र्ज़ वो निभाए हैं। ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ आपने एक पति के, एक पत्नी के फ़र्ज़ निभाए हैं। ओके, रिश्ते से पहले, शादी से पहले वो फ़र्ज़ आपने निभाए हैं। ओके, सो राइट नाउ मुझे यही नज़र आता है इस पर्सन की टुडेज़ एनर्जी, यानी कि जिस दिन आप देखेंगे, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जिस दिन आप देखेंगे आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं और इनके सामने कोई सच्चाई आई है, इन्होंने सच्चाई का सामना किया है, एक बहुत बड़ी सच्चाई। कुछ तो हो सकता है कि ये सच्चाई कौन सी है वो भी आपको मैं 4-5 ऑप्शंस देता हूँ। ये ऐसी सच्चाई है कि किसी ने इनको आपके बारे में जो पहले कहा, मैंने गलत बताया था, वो सच्चाई हो सकता। नेक्स्ट, कोई अपना करीबी ही आपके पर्सन का षड्यंत्र रच रहा था, जो उनको समझ में नहीं आया। कोई अच्छा बनने का ढोंग कर रहा था उनके सामने, ताकि आपसे वो अलग हो जाए, उस बारे में हो सकता है। और जो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती है वो ये है कि भले आपके पर्सन और आप एक हो सकते हो, या फिर जैसे कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, थोड़े से जेलस लोग आपके कैरेक्टर को भी बता सकते हैं या अबाउट यू, कि कुछ गलत है, कुछ ऐसा है, वैसा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव, आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास करना, आपके बारे में नेगेटिव कहना, ठीक है, आपके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी बताना जो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि पेशेंस, ये कार्ड दोनों के लिए है। शायद मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पेशेंस से रख रहे थे कि सब ठीक होगा, और कहीं ना कहीं आप भी पेशेंस रख रहे थे कि सब कुछ मेरी ज़िंदगी में पहला जैसा होगा, मुझे शांत रहना है। दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग, इट्स वर्किंग। क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़, ठीक है, अगर आप पैसा भी कमा रहे हो तो आप ये नहीं कभी सोच सकते कि जल्दी जल्दी पैसा आ जाए। नो, इट इज़ रॉन्ग। अगर आएगा भी तो टिकेगा नहीं। सो पेशेंस होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी जो है, और जो रूल्स हैं इस यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं, उसी के अनुसार चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी रात हो गई तो दिन होना ही नहीं चाहिए। वो अपने समय पर चांद चला जाएगा और सूर्य आ जाएगा। बारिश के मौसम में बारिश गिरेगा, गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, ठंडी के मौसम में सर्दी होगी। सो वो भी कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके आगे इंसान की कुछ नहीं चलती है, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पर यूनिवर्स, बिकॉज दिस नंबर इज़ 7, ओके, यूनिवर्स जो चाहता है वो चीज़ों के ऊपर आप विश्वास रखना आपको चाहिए। गाइडेंस के तौर पर लीजिए आप, कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। आपके पार्टनर को भी लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म की हैं। आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा था उसे कुछ वक्त देना था, जल्दी डिसीजन ले लिया, शायद जल्दी लोगों की बातों में आकर इस रिश्ते को ख़राब किया, शायद ऐसा भी वो फील कर रहे। ओके, सो आज आपके लिए जो कोड वर्ड है या स्विच वर्ड जो है वो है, ये है डिवाइन हील माय रिलेशनशिप।
ओके, डिवाइन हील माय रिलेशनशिप। ओके, ये आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो डिवाइन हील माय कनेक्शन। ठीक है, डिवाइन हील माय कनेक्शन, ये आपके लिए स्विच वर्ड होगा। सो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नज़र आती है वो है 14 की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, 14 की एनर्जी, साथ ही साथ यहाँ पर 3 की एनर्जी है। 3 एंजल नंबर आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं, आने वाले 8 घंटे में बातचीत हो सकती है, कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले 8 दिन के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगस्त महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, या ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी बातचीत हो सकती है। अगस्त महीने में किसी का आपका उनका जन्मदिन हो सकता है, अगस्त महीने में शादी हो सकती है, अगस्त महीने में एंगेजमेंट हो सकती है, अगस्त महीने में रिश्ता पक्का हो सकता है, अगस्त महीने में रीयूनियन, कुछ तो अगस्त महीने में होगा। ये अगस्त, अगला अगस्त, या जिस साल आप देखेंगे उस वक्त। ठीक है, सो नंबर 8 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई देता है। अगर ये पर्सन अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं तो आपका प्यार ही उनको लेकर आ रहा है। आपका प्यार इस पर्सन को कह रहा है बार बार कि जाओ, उसके जैसा तुमको और कोई नहीं मिलेगा, या उसके जैसा तुमको और कोई नहीं मिलेगी। ठीक है, सो इफ़ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग टू कम टुवर्ड्स यू, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये जो आ रहे हैं पर्सन आपकी टुवर्ड्स, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ। स्ट्रांगली ये फ्यूचर को लेकर सोच रहे, बहुत ज़्यादा ही सीरियस होते हुए नज़र आते हैं पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। जहाँ पर आपको लग रहा था कि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, या जहाँ पर आपको लग रहा था कि काफ़ी टाइम से आप दूर हो, काफ़ी समय से ये पर्सन किसी और के साथ भी है, या काफ़ी समय से वो मैरिड है, या काफ़ी समय से वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, कैसा हो सकता है? अगर यूनिवर्स चाहता है आप दोनों को मिलाना, ये आपकी किस्मत में लिखा है, तो होकर ही रहेगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड कि अब जो पर्सन आपके लिए आ रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। इनको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए, उस प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन जो कैरिंग कनेक्शन का जो यहाँ पर कार्ड आया है, आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। आज भी उनकी सोच में वही है कि यू आर द वन, आप ही हो जो उनको टूट कर चाहते हो, या जो व्यक्ति अपने बारे में भी नहीं सोचता, अपने खुद के बारे में आपने कई बार नहीं सोचा है। ओके, आपके पास पैसे कम है तो भी आपने उठाकर उसको ही दिए हैं कि ले लो, तुमको ज़्यादा ज़रूरत है। सो वो मुझे यहाँ पर लगता है किसी ने अपना गोल्ड लोन करके भी पैसे दिए हुए हैं। ओके, जब जब मुसीबत रही है ये चीज़ें हुई है। यहाँ पर जो ब्यूटीफुल एनर्जी नज़र आते हैं, मैंने कहा था डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पर एक घड़ी है, देखें, जब आपको पेशेंस रखना है, एंजल्स कहते हैं पेशेंस रखना है। आपका जब वक्त आएगा तब चीज़ें ठीक होंगी, या उस वक्त सारा कुछ लाइन में आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अभी क्या है ना, अभी जो पानी है ना, ये बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला पानी हो गया, लेकिन जैसे वो पानी ठहरने लगेगा ना तो कीचड़ नीचे आ जाएगा और साफ़ पानी ऊपर आएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी है, जेलसी है, हेट्रेड है, ओके, नेगेटिव थॉट्स हैं, ब्लैक एनर्जीज़ हैं, ये आप दोनों को एक होने नहीं दे रहे। लेकिन ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस करवा रहा है, आप दोनों को थोड़ा सा और गहरा बना रहा है इस रिश्ते में। जैसे ही वो कीचड़ निकल जाएगा, जैसा वो गंदगी निकल जाएगी, आप देखेंगे साफ़ सुथरा पानी। ओके, और वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि पर्सन भी वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर, आपको क्या लगता है, होश में नहीं है? बिल्कुल होश में है। क्या ये आपको मैनिफेस्ट नहीं करते? बिल्कुल कर रहे हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर, बट पेशेंस, थोड़ा सा वक्त, सब कुछ ठीक होते हुए मुझे नज़र आता है। कुछ और कार्ड्स लेंगे हम, ऑरेकल डेक से चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स आपके लिए। ब्रोकन मिरर से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, राशि आपको बता देता हूँ। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। आपके पार्टनर की एज अगर मैं देखूं 34 नज़र आती है, 35 नज़र आती है मुझे।
इनकी एज में मुझे 26 नज़र आती है। ओके, 32 नज़र आती है मुझे इनकी एज। आई डोंट नो, लॉट ऑफ 58 नज़र आती है एज। ठीक है, आपके पर्सन की एज कुछ भी हो सकती है भाई। 21 नज़र आती है, 27 नज़र आती है। ओके, इनका बर्थडे अगस्त में हो सकता है या फिर मार्च में हो सकता है, स्ट्रांगली वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके पर्सन की डीप सीक्रेट फीलिंग्स क्या है? स्टबन। हो सकता है कि पहले ये बहुत ज़्यादा स्टबन थे, अपनी फीलिंग्स को ईज़िली एक्सप्रेस नहीं करते थे। ओके, अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपनी खुशी के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने परिवार, अपने स्टेटस के बारे में ज़्यादा सोचना। ठीक है, ज़्यादा करके आप दोनों के बीच में तू मैं, ठीक है, वो अपने बारे में, वो आप अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में कम सोचा है। ठीक है, वो अभी नहीं होगा। लव अफेयर हो सकता है कि आपके अलावा इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और था, तो आपने जो प्यार किया, आपने जो इस पर्सन को वक्त दिया, उसकी कोई कदर नहीं थी इस पर्सन को, बिकॉज देयर इज़ लव अफेयर। लेकिन आज वो सारे रिश्ते उनको फीके लगने लगे, आपके अलावा और बाकी सारे रिश्ते फीके लग रहे हैं। आपकी तरफ ज़्यादा उनका एक कनेक्शन बनते हुए नज़र आता है। ठीक है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर वो मैरिड हैं, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी, ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स की फीलिंग्स इनको नज़र आती है। मतलब ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसमें से आपके पर्सन, मैंने पहले कहा था ना, कोई जेलस था, थर्ड पार्टी हो सकती है कंट्रोलिंग। तो थर्ड पार्टी को छोड़कर ये नहीं कह सकता कि थर्ड पार्टी यानी रोमांटिक ही होनी चाहिए। थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। चाइल्डिश, फिर से वही बता रहा है कि कार्ड मुझे कि दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकती है। ओके, और जब भी एज डिफरेंस का ज़िक्र मैं इसलिए करता हूँ, एज डिफरेंस यानी कि उम्र का फ़र्क दोनों के बीच में, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब उम्र ज़्यादा फ़र्क होती है ना, 8-10 साल, तो सोच भी बदलती है। क्योंकि एक 20 साल का लड़का 30 साल वाला जो सोचता है वैसा नहीं सोच सकता, यही कहना है मुझे। या 30 साल का इंसान 50 साल के इंसान के जैसा नहीं सोच सकता, उसकी सोच और उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा मुझे कहना था। तो ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, थोड़े से चाइल्डिश हो सकते हैं, बचपना हरकतें हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा, सच्चाई का सामना नहीं कर रहे थे, आंखों के ऊपर पट्टी थी। वो पहले भी कहा मैंने कि इनके आंखों के ऊपर पट्टी थी। इनको जो कोई कुछ बता रहा था या दिखा रहा था वही वो देख रहे थे, सच्चाई का सामना नहीं कर रहे थे। ठीक है, किसी ने कहा कि आप किसी और के साथ घूम रहे थे डेट पर, हो सकता है कि आपकी कज़न है, हो सकता है आपका कोई कलीग है, तो इन्होंने शक कर लिया। ठीक है, सो वैसी एनर्जी यहाँ पर है। आजकल बहुत ज़्यादा आ रही इंटीमेसी की एनर्जी, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं इस रियूनियन के लिए। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पर पैशनेट फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, और रियूनियन होकर रहेगा क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मैंने पहले भी कहा कि कुछ सच्चाई इस पर्सन के सामने ज़रूर आई है। किसी ने इनको गुमराह करने की कोशिश की थी, आपसे अलग करने की कोशिश की थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर समेटती हुई नज़र आती है। आज ये पर्सन आपको लेकर सीरियस भी दिखाई देते हैं। आज ये पर्सन आपको लेकर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के उस मोड पर नजर आते हैं कि उनको एक डिसीजन लेना है, आपसे मिलकर कुछ कहना है, कुछ वादा करना है, कुछ प्रॉमिस करना है, या ऑलरेडी कुछ किया है प्रॉमिस, तो उनको लगता है कि अभी वो वक्त आ गया है जहाँ पर उनको अपना वादा निभाना चाहिए आपके साथ। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव एनर्जी की रोमांटिक फीलिंग्स हैं। डेटिंग कार्ड अभी है कि इनको आदत है डेट करने की, या फिर आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। तो दोनों फीलिंग्स हैं। जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए ज़्यादा करके यहाँ पर डेट पर जाने के लिए दिखाई देता है, डेटिंग की एनर्जी है। रिकॉन्सिलेशन, फिर से वही आ रहा है कि रीयूनियन, यहाँ पर भी वही आया। इंटीमेसी में रीयूनियन की एनर्जीज़ यहाँ पर भी वही है कि आपके पर्सन आपके साथ जो भी इश्यूज़ हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि ठीक है, मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती होगी और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। तो वो मुझे नज़र आता है, ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं, या आपकी तरफ आपके साथ रीयूनियन यहाँ पर दिखाई देता। अभी उनको कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। शायद इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है आपसे दूर रहकर, एंड गेटिंग बैक टुगेदर यही कहता है कि या दिस पर्सन इज़ फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू, और ये कनेक्शन इस पर्सन को दोबारा लेकर आए। डिज़ायर्स,
देखिए इस पर्सन की फीलिंग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस है इन अ रोमांटिक वे ना। तीनों कार्ड से ये कहते हैं कि रोमांटिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स हैं आपके लिए। तो ये मुझे लगता है कि एक जेन्युइन कनेक्शन दिखाई देता है, या दिल से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन आपकी बाहरी सुंदरता को देखकर ही आ रहे हैं। ये एक यहाँ पर एनर्जी है, लेकिन एज अ पर्सन भी आपको वो सोच कर आ रहे हैं। या हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स, इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स मुझे लगता है कि हमेशा हाइड करके रखी है, कि वो आपको मिस कर रहे हैं या उनको भी आपकी याद आती है। काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने नहीं बताई। ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन जिनके लिए भी रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन आप यही समझ लो कि पर्सन को आपसे प्यार था, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई बता नहीं रहे थे आपको कुछ भी, और इसके लिए ऑन ऑफ सिचुएशन रहा होगा आप दोनों के बीच में। लेकिन आगे आने वाला वक्त मुझे लगता है कि आप दोनों करीब आ रहे हो। एक रीस्टार्टिंग एनर्जी आप दोनों के लिए मुझे नज़र आती है, कामयाबी नज़र आती है, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस मिलेगा इस रिश्ते में। सो जो भी सोलमेट्स हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके लिए भी ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप कमेंट करिएगा, जो जो लोग कमेंट करेंगे, और जब भी मेरा लाइव सेशन होगा वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस टाइप के कनेक्शन में हो। आप ट्विन फ्लेम में हो, आप सोलमेट में हो सकते हो, आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, ओके, आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, सारा कुछ डिवाइन कनेक्शन। ठीक है, सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।